जय हो श्री हरिवंश पुराण की। षड्विंशोऽध्यायः। हाँ, अब जय कर लो, बैठ जाओ। हैं महाराज, पुरुरवा के चरित्र और वंश का वर्णन। राजा पुरुरवा का त्रेताग्नि की रचना करना और गंधर्वों के लोक में जाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, बुध के विद्वान पुत्र पुरुरवा हुए, जो तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता, बहुत सी दक्षिणा देने वाले, ब्रह्मवादी युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले और शत्रुओं से दुर्जय थे। वे राजा अग्निहोत्र और यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। राजा पुरुरवा सत्यभाषी और पवित्र विचार वाले थे। उनका रूप बड़ा सुंदर था और वे गुप्त रूप से सहवास करने वाले थे। वे अपने समय में तीनों लोकों में अनुपम यशस्वी थे। उन ब्रह्मवादी, क्षमा परायण, धर्मज्ञ तथा सत्यभाषी राजा को यशस्विनी उर्वशी अप्सरा ने गर्व का परित्याग करके पति रूप में वर्ण कर लिया था। भारत राजा पुरुरवा उस अप्सरा के साथ 10 वर्ष तक रमणीय चैत्र रथ वन में, 5 वर्ष तक मंदाकिनी के तट पर बसी हुई अलकापुरी में, 5 वर्ष तक बद्री नारायण के वनों में, 6 वर्ष तक उत्तम उपवन नंदन वन में, 7 वर्ष तक मनोरथ रूप फल को देने वाले वृक्षों से परिपूर्ण उत्तर कुरु देशों में, 8 वर्ष तक गंधमादन पर्वत के शिखरों पर, 10 वर्ष तक मेरु पर्वत पर तथा 8 वर्ष तक उत्तराचल पर विहार करते रहे। राजा पुरुरवा उर्वशी को साथ लेकर देवताओं से सेवित इन मुख्य वनों में बड़े आनंद के साथ विहार किया करते थे। पृथ्वीपति पुरुरवा उर्वशी के साथ महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र देश प्रयाग में राज्य करते थे। राजा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में देव पुत्रों की तुल्य आयु, बुद्धिमान अमावशु, धर्मात्मा विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी आत्म बल से संपन्न थे। जन्मेजय ने पूछा, बहुश्रुत वैशंपायन जी, उर्वशी देवी तो अप्सरा थीं, फिर देवताओं का परित्याग कर वह मनुष्य राजा के पास क्यों कर आईं, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मशाप के कारण उर्वशी को मनुष्य लोक में आना पड़ा था। वह सुंदर अंगों वाली उर्वशी कुछ शर्तों के साथ इलानंदन पुरुरवा के पास रही थी। भूपाल उसने अपने शाप से छूटने के लिए शर्त करा ली थी कि मैं आपको नंगा न देखूं, मेरे सकाम होने पर ही आप सहवास करें। मेरे पलंग के पास सदा 2 भेड़ बंधे रहेंगे और मैं दिन में एक बार थोड़ा सा घृत मात्र भोजन करूंगी। राजन, जब तक इन प्रतिज्ञाओं का आप दृढ़ता के साथ पालन करते रहेंगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। यह मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ। राजा उसकी सब शर्तों का पालन करने लगे। इस प्रकार वह श्रेष्ठ अप्सरा पुरुरवा के यहाँ रहने लगी। शाप के कारण उर्वशी को जब राजा में आसक्त होकर रहते हुए 59 वर्ष बीत गए, तब गंधर्वों को मनुष्यों के बीच बसने वाली उर्वशी की चिंता हुई। गंधर्वों ने कहा, महाभागो, वरांगना उर्वशी देवताओं में फिर किस प्रकार आए, इसका उपाय सोचो, क्योंकि वह स्वर्ग का भूषण है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वावसु नामक गंधर्व ने कहा, उन दोनों ने पहले जो प्रतिज्ञा की थी उन्हें मैंने सुना है। राजा के प्रतिज्ञा भंग करने पर वह उसे छोड़ देगी। उस राजा की प्रतिज्ञा किस प्रकार टूटेगी, मैं उसे भी भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे काम को सिद्ध करने के लिए अपने सहायकों को साथ लेकर मैं वहाँ जाऊँगा। यों कहकर वे महायशस्वी गंधर्व प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में गए। वहां आकर उन्होंने रात में एक भेड़ चुरा ली। मनोहर हास वाली वह उर्वशी उन भेड़ों पर माता के समान स्नेह करती थी। यशस्विनी उर्वशी ने गंधर्वों के आगमन को सुनकर विचारा कि अब मेरे शाप के अंत होने का समय आ गया।
तब उसने राजा से कहा, राजन, मेरे एक बच्चे को चोर चुरा ले गए। यह कहने पर भी वह यह विचार कर नंगा नहीं उठा कि यदि यह देवी मुझे नंगा देख लेगी तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इतने ही में गंधर्व पुनः दूसरी भीड़ को भी उठा ले गए। दूसरी भीड़ के चुराए जाने पर देवी उर्वशी ने पुरुरवा से यह कहा कि सामर्थ्यशाली राजन, अनाथ स्त्री के समान मेरे पुत्रों को छीन लिया गया। यूं ही उर्वशी के कहने पर राजा नंगे ही उठकर भेड़ों के पैरों के चिन्ह का अनुसरण करते हुए दौड़े। इसी समय गंधर्वों ने बड़ी भारी बिजली चमकाई। उस समय वह विशाल भवन एक साथ प्रकाशित हो गया। तब तो उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया। वह कामरूपिणी अप्सरा राजा को नंगा देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। उधर राजा भी गंधर्वों के पीछे छोड़े हुए भेड़ों के को देख उन्हें साथ लेकर घर में घुसे, पर वहां उन्हें उर्वशी नहीं दिखाई दी। तब वे परम दुखित हो विलाप करने लगे। फिर वे उर्वशी को खोजते हुए पृथ्वी पर सर्वत्र घूमने लगे। कुछ समय के अनंतर उन महाबली नरेश ने उस शोभामयी अप्सरा को कुरुक्षेत्र के प्लक्षतीर्थ की हेमवती नाम वाली पुष्करणी में स्नान कर अपनी 5 सखियों के साथ क्रीड़ा करते देखा। क्रीड़ा करती हुई उर्वशी को देखकर राजा दुखित होकर विलाप करने लगे। इधर उर्वशी ने भी उस राजा को समीप ही देखकर अपनी सखियों से राजा को दिखाया और कहा, ये वे ही पुरुषोत्तम हैं जिनके पास मैं रही थी। उस समय वे सभी अप्सराएं उर्वशी के पुनर्गमन की आशंका से घबरा गईं। इधर राजा उससे फिर कहने लगे, प्रिय, तू थोड़ा ठहर, ओ कठोर हृदय वाली, ठहर जा और अपने वचनों पर दृढ़ रह। इस प्रकार वैदिक शब्दों को वे दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में कहने लगे। उस समय उर्वशी ने इला पुत्र पुरुरवा से कहा, प्रभु, मैं आपके द्वारा गर्भवती हूँ। राजन, निसंदेह एक एक वर्ष पर मेरे गर्भ से आपके कुमार उत्पन्न होंगे तथा प्रतिवर्ष एक रात्रि आप मेरे साथ रह सकेंगे। तभी महायशस्वी राजा प्रसन्न हो गए और अपने नगर में आ गए। वर्ष समाप्त होने पर उर्वशी उनके पास फिर आई। महायशस्वी पुरुरवा उसके साथ एक रात्रि रहे। तदंतर उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, गंधर्व आपको वर देना चाहते हैं। महाराज, अब आप वर मांग लीजिए। आप इनसे इन महात्मा गंधर्वों की क्षमता मांग लीजिए। तब पुरुरवा ने बहुत अच्छा कहकर गंधर्वों से वर मांग लिया। तब गंधर्वों ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर एक थाली में अग्नि भरकर पुरुरवा से कहा, राजन, इस अग्नि से यज्ञ करके तुम हमारे लोकों में आ जाओगे। तब वे राजा अग्नि और अपने पुत्रों को लेकर नगर की ओर चले। मार्ग में उन्होंने वन में अग्नि को रख दिया और अपने पुत्रों को लेकर घर में प्रवेश किया। फिर वन में जाने पर वहां उन्होंने अग्नि को नहीं देखा, किंतु उसकी जगह एक पीपल के वृक्ष को खड़ा देखा। तब वे राजा अग्नि को अपने गर्भ में छिपाने वाली शमी जड़ के वृक्ष से उत्पन्न हुए पीपल को देखकर विस्मय में पड़ गए और उन्होंने गंधर्वों से अग्नि के न देखने का वृत्तांत कहा। गंधर्वों ने सब बात को सुनकर कहा, तुम पीपल की अरणी बना लो। तब उन्होंने पीपल की अरणी बनाकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उन अरणियों को मथ कर अग्नि को उत्पन्न किया। फिर उस अग्नि के 3 विभाग किए। तदंतर उस अग्नि से उन्होंने यजन किया था। वे उस त्रेताग्नि से अनेक प्रकार के यज्ञ कर गंधर्वों की समानता पाकर गंधर्वों के लोक में पहुंच गए। राजा पुरुरवा ने गंधर्वों से वर पाकर त्रेताग्नि की रचना की थी। पहले अग्नि एक ही था, पुरुरवा ने उसको 3 बनाया था। नरश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ऐसे प्रतापी थे। उन महायशस्वी पृथ्वीपति ने गंगा के उत्तर तट पर बसे हुए महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र प्रतिष्ठान झूसी प्रयाग में राज्य किया था। बोलो श्री हरिवंश पुराण भगवान की जय हो।